में बी। एक्स नॉट इक्वल होना चाहिए ए 1 डिवाइड बाई ए और 1 डिवाइड बाई बी। ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी नॉट इक्वल टू 0। और हमें ये क्या दे रखा है, हिंट गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और देखते हैं ये क्या बनता है। ए डिवाइड बाई ए एक्स प्लस 1 प्लस में बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू में ए प्लस में बी। अगर हम ए और बी दोनों को एक साइड ले आएँ तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ए डिवाइड बाई ए एक्स प्लस 1 हमारे पास यहाँ पर क्या है, बी है। सबसे पहले हम यहाँ पर बी लिख लेते हैं, माइनस का बी प्लस में बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस 1 और ये जो ए है ये भी साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, ए एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए एक्स माइनस 1 प्लस का, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा बी एक्स माइनस 1। बी यहाँ पर है, उसके बाद में साइन माइनस का है और ए भी लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू में 0। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा ए माइनस ए बी एक्स प्लस का बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिवाइड में है हमारे पास ए एक्स माइनस 1 प्लस का बी माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए डिवाइड बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू में 0। अब इसके बाद में यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ए भी है, बी भी है और ए बी एक्स भी है, सारी चीज़ें कॉमन है। यहाँ पर ऊपर जो है ए प्लस में बी माइनस ए बी एक्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ कॉमन आ गई, तो यहाँ पर बचा क्या है, 1 बचा है और डिनोमिनेटर में बचा है ए एक्स माइनस 1 प्लस का, यहाँ पर भी 1 बचा है, डिवाइड में है बी एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 0। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा सा एरर आ गया था। देखो ए डिवाइड बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस है बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू में ए प्लस बी, और क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, एक्स जो कि नॉट इक्वल है 1 डिवाइड बाई ए और 1 डिवाइड बाई बी के, ए प्लस बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड बी ए बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। समझ में, एक्स इस चीज़ के इक्वल नहीं होना चाहिए और ए प्लस बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और हमें ये हिंट दे रखा है। चलिए, तो क्वेश्चन में हमारे पास ये चीज़ थी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास ए वाले टर्म है उसके साथ बी को लिख सकते हैं और जो बी वाले टर्म है उसके साथ हम ए को लिख सकते हैं। मतलब ये चीज़ प्लस के साइड आकर माइनस के हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद में जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स इक्वल टू में ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, ये एक्स की वैल्यू आ रही है, और ए बी एक्स माइनस 1 प्लस में ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो ये क्या है, हमारा सेकंड वाला जो केस है वो है। तो यहाँ पर हमने ये सारा सॉल्व कर लीजिए, हमें हिंट में भी दे रखा था और हमने यहाँ पर सॉल्व भी कर लिया। सॉल्व करने के लिए देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, बी को इस साइड लेकर आए और ए को हमने यहाँ रख लिया। देन हमने यहाँ पर किया एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया। देखो यहाँ पर ए भी कॉमन है दोनों साइड, बी भी कॉमन है और ए बी एक्स भी है विद साइन माइनस, तो हमने इस चीज़ को बाहर ले लिया और बचा क्या हमारे पास 1 डिवाइड बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस में यहाँ से भी बाहर आ गया ये सारी चीज़, तो यहाँ पर क्या बचा है, ओनली 1 बचा है, बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, तो इसको हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं और इस चीज़ को भी हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट केस को हम यहाँ पर करते हैं, ए पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू में 0, a प्लस बी इक्वल टू में ए बी एक्स, एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें a प्लस बी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब हम करते हैं केस नंबर 2।
ये है केस फर्स्ट। तो केस 2 के अंदर हमारे पास है 1 डिवाइड बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स माइनस 1 प्लस में ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू में 0। अब जो डिवाइड में है वो इस साइड आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, बी एक्स माइनस 1 प्लस में ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू में 0। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, और ये बी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स। अगर हम बी एक्स और ए एक्स में देखें तो एक्स कॉमन है, एक्स बाहर ले लेंगे, ठीक है। एक्स यहाँ से अगर हमने बाहर ले लिया, बचा क्या है बी और यहाँ बचा है ए, और ये था माइनस का 2 इक्वल टू में 0। एक्स इक्वल टू में माइनस का 2 साइड आकर प्लस का हो जाएगा डिवाइड में। एक्स के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, मतलब बी प्लस ए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 डिवाइड बाई ए प्लस बी, और दूसरा हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। छोटा सा यहाँ पर डाउट होता है कि स्टार्टिंग में हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर इन्होंने हिंट दे रखा है कि इसे हमने बी को जो ए वाले टर्म है उसके साथ सॉल्व करेंगे, और जो ए है उसको हम बी वाले टर्म के साथ यहाँ पर लेकर माइनस कर देंगे, उसके बाद तो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।